नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है क्योंकि हम लोग रुपये के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। देखिए, आपने एक बहुत ही फेमस चीज सुनी होगी कि पैसा बोलता है, यानी कि जब भी देयर इज मनी इन्वॉल्व देन पीपल डू थिंग्स दैट दे नॉर्मली डोंट डू। यानी कि जब भी पैसा इन्वॉल्व होता है, कुछ स्टेक पे होता है, तो लोग एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं, इजंट इट? तो आज हम लोग इसी के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखिए, पिछले साल केंद्र सरकार ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग इनिशिएटिव। अब पिछले साल आत्मनिर्भर भारत पैकेज रिलीज किया गया था। अब उस पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बोरो, यानी कि पैसा जो बाहर से मार्केट से लेते हैं, इंटरनल मार्केट हो या फिर एक्सटर्नल हो, पैसे बोरो करने की जो अनुमति होती है, ग्रांट होती है, उसको बढ़ाया था। लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई थी, सब्जेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन रिफॉर्म्स। इसीलिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग इनिशिएटिव के बारे में। तो आपके लिए यहाँ पे एक सवाल लगाया गया है। इन recent times, especially in 2020, 2021, the central government has allowed the states for additional borrowing subject to what conditions? यानी कि अगर राज्य सरकार कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तभी उन्हें बोरोइंग, एक्स्ट्रा बोरोइंग के मौके मिलेंगे। ऐसी एक इनिशिएटिव शुरू की गई थी। तो कौन से वो रिफॉर्म्स थे, आप मुझे बताइएगा। इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम लोग एक बड़े स्तर पे इन जनरल फिस्कल फेडरलिज्म की भी बातें करेंगे। क्यों? अगर हम लोग हमारे देश की बात करें, इंडियन फेडरलिज्म इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। अगर आप बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशंस, केंद्र सरकार के पास काफी ज्यादा पावर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में भी केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। लेकिन फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें तो केंद्र सरकार के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स है। यानी कि केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है जो राज्यों में वो एलोकेट करते हैं, और इसीलिए हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन की घटना की जाती है। 15 फाइनेंस कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसके चेयरमैन थे NK सिंह, जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होती है व्हेन इट कम्स टू मनी। और अगर हम लोग अभी की बात करें, कोविड-19 की सिचुएशन में और भी ज्यादा निर्भरता बढ़ चुकी है, तो उसी के चलते ये इनिशिएटिव काफी जरूरी होता है। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये खबर क्या थी? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने कहा था, टाइंग रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव्स विथ बोरोइंग हैज हेल्प्ड इन अडॉप्शन। यानी कि अगर हम लोग हमारे देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो केवल राज्य सरकारों के पास है, और केंद्र सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। केंद्र सरकार नज कर सकती है, यानी कि राज्य सरकारों को उस दिशा में पुश कर सकती है कि आप ये बदलाव लाए, आप ये रिफॉर्म लाए, जिससे राज्य का भला होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट दिया कि अगर रिफॉर्म्स और इंसेंटिव्स को, मेनली मैं सिंपल टर्म से बताऊंगा, अगर पैसे को आप जोड़ दे रिफॉर्म्स के साथ, तो बहुत सारे राज्यों ने रिफॉर्म्स लाए हैं ताकि उन्हें बोरोइंग की कैपेसिटी या फिर उनकी बोरोइंग की कैपेसिटी बढ़ जाए, इन सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। कोविड-19 की वजह से पूरे देश के फाइनेंसेस के ऊपर एक प्रेशर आ चुका है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सबके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो चुकी है। और देखिए, यहां पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग भी हो रही है, पब्लिक वेलफेयर भी करना है और आपके फाइनेंसेस को भी मेंटेन करना है। अब इसके चलते क्या हुआ था कि राज्य सरकारों को एक विकल्प दिया गया था कि अगर आपको बोरो करना है, आप एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हो मार्केट से, इंटरनल मार्केट हो, एक्सटर्नल मार्केट हो, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे। अब उसके चलते रिफॉर्म्स लाए सरकारों ने, और सरकारों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.06 लाख करोड़ बोरो किया, एक्स्ट्रा बोरो किया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की तरफ। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ये इनिशिएटिव था क्या, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहां पे, और इससे एक हम लोग एक अंदेशा भी लगा सकते हैं या फिर एक फ्यूचर एक मेजर भी बता सकते हैं कि अगर ऐसी चीजें लाएंगे तो देश में बदलाव आ सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी पैसा इन्वॉल्व होगा तो पीपल डू टेक वन स्टेप एक्स्ट्रा, इजंट इट? चलिए बात करते हैं क्या हुआ था। पिछले साल आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया था केंद्र सरकार ने, जिसके तहत बहुत सारी पब्लिक स्पेंडिंग की थी। उसमें सपोर्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स एक क्लॉज था, यानी कि राज्य सरकारों की मदद करेगी केंद्र सरकार, जहां पे उनकी बोरोइंग लिमिट्स इन जनरल बढ़ा दी गई थी। यानी कि केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई थी राज्य सरकारों को और भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लेने की। यानी कि आप यहां पे देख सकते हो, स्टेट्स कैन गेट एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऑफ 4.28 लाख करोड़। अब इसमें आप इस आखिरी पॉइंट पे देखिएगा, एडिशनल बोरोइंग। आप ध्यान में रखिएगा कि केंद्र सरकार डायरेक्टली पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन
केवल राज्य सरकारों को दूसरी जगह से पैसा बोरो करने की अनुमति दे रहे हैं। अनुमति देंगे कितने? 2% ऑफ देयर जीएसडीपी, यानी कि प्रोजेक्टेड ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। 2% आपकी जो भी स्टेट की जीडीपी रहेगी उसके हिसाब से आप बोरो कर सकते हो, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे आपको, ये कहा था सरकार ने। तो ये हुआ था मई 2020 में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत। जो 2% कहा गया था उसको सरकार ने डिवाइड कर दिया। 1% तो सीधे सीधे बोल दिया कि आप ले लीजिए, बोरो कर लीजिए बाहर से, नो इश्यूज। लेकिन फॉर अनदर 1% ऑफ ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ये 4 हेड्स के अंदर रिफॉर्म्स बताए गए थे, यानी कि आपको 1 नेशन 1 राशन कार्ड रिफॉर्म लाना पड़ेगा, पीडीएस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें बताई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कुछ लिस्ट बताई थी केंद्र सरकार ने, जो राज्य सरकार अगर लाएंगे तो उनकी एडिशनल बोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये चारों रिफॉर्म्स की बात की थी केंद्र सरकार ने। सिंपल टर्म्स में अगर राज्य सरकार ये रिफॉर्म्स लाएंगी तो उन्हें 1% बोरोइंग का मौका मिलेगा, उनकी जो स्टेट जीएसडीपी है उसके हिसाब से बोरो कर सकते हैं। तो राज्यों ने क्या किया? 1% की बात है तो 1% के लिए 23 राज्यों ने एडिशनल बोरिंग जरूर की। एडिशनल बोरिंग कितने की? टोटल 23 स्टेट्स दे डिड एडिशनल बोरिंग ऑफ 1.06 लाख करोड़। यानी कि अगर चारों रिफॉर्म्स अच्छे से सारे के सारे राज्य इंप्लीमेंट कर देते तो उन्हें 2.14 लाख करोड़ मिल सकते थे बोरिंग में। लेकिन उन्होंने कुछ ही रिफॉर्म्स किए जिसके तहत उन्हें परमिशन या फिर ग्रांट दी गई 1.06 लाख करोड़ बोरो करने की। उन्होंने बोरो भी किया। उसमें से 17 ऐसे राज्य थे जिन्होंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की तरफ काफी अच्छे रिफॉर्म्स लाए। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लाई, बहुत सी जगह पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस रखे वहां पे फेयर शॉप्स में, यानी कि पीडीएस शॉप्स में। उसके तहत उन्हें 37,000 करोड़ बोरोइंग का मौका मिला। कुछ दूसरे राज्य थे 20 स्टेट्स, यानी कि इसमें आप देख सकते हो मिक्स एंड मैच। कुछ स्टेट्स ने 2 रिफॉर्म लाए, कुछ स्टेट्स ने 3 रिफॉर्म लाए, कुछ स्टेट्स से 4 भी रिफॉर्म लाए थे, तो उन्हें ज्यादा बोरोइंग की कैपेसिटी मिलेगी। 20 ऐसे राज्य थे जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रेड टेप रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लाए, तो उन्हें 39,521 करोड़ बोरोइंग का मौका मिला। 11 राज्य हैं जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स में क्लैरिटी लाई, वाटर चार्जेस क्लियर किए, सोरेज चार्जेस क्लियर किए, तो उसके तहत उन्हें ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ बोरोइंग का मौका मिला, ग्रांट मिली। जो चौथा रिफॉर्म था पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, वहां पे ज्यादा ट्रैक्शन नहीं देखी। कुछ ही राज्यों ने यहां पे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाए जहां पे काफी कम ग्रांट्स यहां पे परमिट कर दिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों। अब क्या हुआ यहां पे? अगर आप रिफॉर्म लाओगे तो आप 1% ऑफ अपना जीएसडीपी जो है वो आप बोरो कर सकते हो बाहर से। ये हुआ। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर क्या केंद्र सरकार इस तरह की चीज कर सकता है? यानी कि अब ये क्या हुई कि अगर आप ये करोगे तो आप पैसा बाहर से मार्केट से उठा सकते हो। सिंपल सी चीज। कैन सेंट्रल गवर्नमेंट डू दिस? दिस माइट बी अ क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको फिस्कल फेडरलिज्म की बात की थी। इंडिया में एसिमेट्रिकल फिस्कल फेडरलिज्म है। केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। तो केंद्र सरकार कैन इट गिव ग्रांट्स फॉर बोरोइंग, नॉट जस्ट एलोकेटिंग मनी? यानी कि देखिए, केंद्र सरकार, अब एक लॉजिकल सी बात ये हो जाएगी कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है और उस पैसे देने के लिए कहेगी कि आप ये रिफॉर्म लाए, तब तो ठीक है, लॉजिकल। लेकिन आपको यहां पे बोरोइंग के लिए भी कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स दिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा। क्या ये कर सकते हैं? ये केंद्र सरकार कर सकता है। इनफैक्ट संविधान में लिखा गया है, अगर आप देखें, थोड़ी सी जंबल्ड अप स्लाइड है क्योंकि यहां पे मैंने पूरा बेयर एक्ट ही डाल दिया, आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 का। अब इसमें हम लोग कुछ ही क्लॉजेस देखें। देखिए, आर्टिकल 292 इज वेरी सिंपल, यानी कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो कुछ भी बोरो कर सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की गारंटी रख के केंद्र सरकार बोरो कर सकता है, ये तो हमें पता है। तो केंद्र सरकार की पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर जो बोरोइंग होती है उसके ऊपर लिमिट है। यानी कि अपनी जो उनकी स्टेट की जो कंसोलिडेटेड फंड रहेगी उसके हिसाब से वो बोरो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, अगर उन्हें एडिशनल बोरोइंग चाहिए, तो उस एडिशनल बोरोइंग के लिए केंद्र सरकार से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि केंद्र सरकार ग्रांट देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एडिशनल बोरोइंग के लिए। आप यहां पे देख सकते हो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 आर वेरी रेलेवेंट हियर, जिसके तहत केंद्र सरकार ने रिफॉर्म लिंक्ड इनिशिएटिव या फिर बोरोइंग इनिशिएटिव ये
शुरू किया हुआ था। यहां पे केंद्र सरकार की अनुमति लगेगी। स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो एडिशनल अमाउंट। अगर वो काफी ज्यादा उधार में है, डेट में है, तो उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। और क्लॉज 4 को पढ़िएगा, अ कंसेंट अंडर क्लॉज 3 मे बी ग्रांटेड, यानी केंद्र सरकार ग्रांट कर सकता है टू सच कंडीशंस विच इट मे थिंक फिट, यानी कि केंद्र सरकार को अगर वो अच्छी लगे, उनको फिट लगे, तो वो कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं राज्य सरकारों के ऊपर। तो अगर आप सोच रहे थे कि केंद्र ने ये कैसे किया, दे हैव द पावर्स टू डू इट। इनफैक्ट ये बहुत ही रेयर ऐसा इंसिडेंट था जहां पे केंद्र सरकार ने नज किया विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक फाइनेंस, यानी कि अगर आप बोरोइंग करना चाहते हो तो आप कुछ रिफॉर्म ले आइए। और इसके रिजल्ट्स आपने देखे, यानी कि काफी एनकरेजिंग थे इसके रिजल्ट्स। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सामने कुछ कंडीशन रखी कि आप ये अच्छे वाले रिफॉर्म्स लेके आइए। बिजनेस रिलेटेड रिफॉर्म्स हो गए, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, वन नेशन वन रेशन कार्ड वाले जो रिफॉर्म्स हो गए वो ले आइए, तो आपको एडिशनल बोरोइंग की ग्रांट मिलेगी। तो मनी वॉज इन्वॉल्व, स्टेट गवर्नमेंट्स, 23 स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिफॉर्म्स लाए। तो इस चीज से एक सवाल जरूर उठता है, क्या हम लोग ये नजिंग स्ट्रेटजी दूसरे रिफॉर्म्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते? विद दैट आई एम गोइंग टू एंड माय डिस्कशन। तो आपके लिए एक सवाल है, कैन वी नज द स्टेट? जैसे कि हम लोग बहुत बार ये क्रिब करते हैं कि राज्य सरकारें ये नहीं कर रही है, जैसे कि एपीएमसी एक्ट हो गया, मॉडल पुलिस एक्ट हो गया, बहुत से दूसरे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉस है, जो प्रोविजंस है, वो राज्य सरकार नहीं ला रही है। तो क्या केंद्र सरकार नज कर सकती है? देखिए यहां पे तो केवल बोरोइंग के पर्सपेक्टिव से थी। अगर इन रिफॉर्म्स के साथ इफ सम फिस्कल इंसेंटिव इज एडेड, डू यू थिंक द स्टेट गवर्नमेंट्स विल ब्रिंग द रिफॉर्म्स? लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। दिस इज जस्ट एन आइडिया कि आप इसको सजेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग, बट जस्ट एन आइडिया। डू यू थिंक कि अगर कुछ पैसा इन्वॉल्व है, अगर कुछ बोरोइंग इन्वॉल्व है या फिर कुछ एडिशनल ग्रांट इन्वॉल्व है, तो क्या राज्य सरकारें ऐसे सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं? मुझे बताइए आपके थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।